बेटा ये प्रीवियस क्लास में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में जहाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखा था। एक्चुअली टॉपिक अपना यही है अबाउट द आयनिक इक्विलिब्रियम। और इस आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारा जो टॉपिक चल रहा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। और बेटा इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देते हैं आईआईटी मेंस में या नीट में। और ये सॉल्व करने के लिए तो वो कुछ आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि वो सॉल्व कैसे किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। द कंपाउंड, कल का ही जो क्वेश्चन था उससे रिपीटेड क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है बेटा, कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट पीएच। कंपाउंड हुज aqueous solution whose aqueous solution has highest pH। मतलब aqueous solution एक कंपाउंड होगा, उसका aqueous solution which one will have the highest pH value। तो मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। पहला वाला एक ये भी सॉल्ट बन सकता है। आप जानते हो बेटा ये सॉल्ट कैसे बना होगा? सर ये स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। अच्छी बात है भाई। अगर एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो ऑब्वियसली इसकी पीएच तो इक्वल टू 7 ही होना चाहिए। दूसरा बेटा ये दूसरा वाला है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आप जानते हो ये स्ट्रॉन्ग बेस से आता है और एक कार्बोनिक एसिड से आता है। कार्बोनिक एसिड हम जानते हैं कैसी है बेटा, वीक एसिड है, राइट। दूसरा कार्बोनेट भी ले लो। सर ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। बेटा ये आ रहा स्ट्रॉन्ग बेस का और ये आ रहा आपका वीक एसिड का। कल मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पर CO3 2 माइनस है, यहाँ HCO3 माइनस है। अगर HCO3 में H आ गया तो एसिडिक नेचर ज्यादा है कंपेयर टू दैट वन। दोनों है वीक एसिड, दोनों भी अपने कार्बोनिक एसिड के ही पार्ट है, लेकिन एक H आने से इसकी एसिडिक नेचर इस कार्बोनेट आयन से बढ़ के हो जाती है। कौन ऐसे बाइकार्बोनेट। वेरी गुड। फोर्थ वाला डाल दो, सॉल्ट फॉर्म बाय, एक तो था वीक बेस एक तो था स्ट्रॉन्ग एसिड, तो भाई WB और स्ट्रॉन्ग एसिड का ऐसे। अब ये चारों सॉल्यूशन का अगर आप एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो किसकी पीएच हाईएस्ट होगी? मैं आपको एक ट्रिक बता दूं बेटा। ट्रिक ये है कि आपके पास हाईएस्ट पीएच ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन में आने के लिए आपको होना पड़ेगा दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। खत्म। जहां वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिखता है आंसर को उठा लो। भाई वीक एसिड है नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। इन दोनों में बताया था बेटा कल मैंने आपको, क्या था? ये भी वीक एसिड ये भी वीक एसिड। लेकिन इन दोनों में देखो बेटा, आपकी एसिड की नेचर कम होना। ये HCO3 मतलब एसिड की, इसके कंपेयर में इसकी एसिड की नेचर थोड़ी बढ़ के है, आपको कम होना भाई। कम होना मतलब आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन। So aqueous solution of Na2CO3 will have highest pH among the four options। और एक बनाओ सर, आप बनाना बेटा ये वाला। अब मैं एक सॉल्ट लिख रहा हूं। अब जानते हो ये सॉल्ट किसका है? सर ये वीक एसिड वाला है और ये KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस से पकड़ लो, नहीं आता। दूसरा वाला कार्बोनेट ले लो। सर आंसर तो वही होना चाहिए। हो सकता भाई, देखेंगे ना, देखेंगे कैसे। स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा और ये वीक एसिड से आ रहा, राइट। थर्ड वाला डाल दो, क्लोराइड। क्या बेटा? अमोनियम क्लोराइड। ये वीक बेस, वेरी गुड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी गुड। फोर्थ वाला और एक डाल देता हूँ बेटा, NaNO3। अच्छी बात है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छी बात है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी सही बात है। आपको होना क्या है मालूम? एसिडिक नेचर जिसकी ज्यादा, पीएच उसकी कम, ऐसी देखते ना आप। एसिडिक नेचर जिसकी ज्यादा, पीएच उसकी कम होती है। और एसिडिक नेचर जिसकी कम हो तो बेसिक नेचर ज्यादा, तो पीएच ज्यादा हो जाती है। तो भाई यहाँ पर देखो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाईएस्ट पीएच देखने के लिए आपने क्या किया था? आपका बेस स्ट्रांग था, एसिड वीक थी, राइट। बेस स्ट्रांग है, एसिड वीक है, तो ये दो ऑप्शन में आपने देखा कि कार्बोनेट आयन, इसके एसिडिक नेचर बहुत कम है, आप ये उठा लिए। अब ये चार ऑप्शन में ढूंढो बेटा आंसर आपको क्या लग रहा है। देखो बेटा चारों में, बेटा ये जो क्वेश्चन दिया है
ये क्वेश्चन में अभी हमसे पूछा गया है अमॉन्ग द फोर ऑप्शन विच वन विल हैव द हाईएस्ट पीएच। एक ही देखना है बेटा, एसिड वीक हो बेस स्ट्रांग हो। यहाँ तो है नहीं, यहाँ है नहीं, इन दोनों में है ना। तो इन दोनों में वीकेस्ट एसिड अगर देखना चाहो, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक इज द वीकेस्ट एसिड है भाई। तो मैं पकड़ लूं, आंसर शुड बी द सेकंड ऑप्शन। दैट मीन्स ये वाला एक्वा सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट पीएच। राइट, बना लो बेटा इसको भी। अब क्वेश्चन इन्होंने ऐसे भी कर दिया, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of, arrange the following in increasing order of pH and concentration of H plus। मतलब मैंने नीचे कुछ कंपाउंड दिए गए बेटा, उस कंपाउंड के आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच भी लगानी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी लगानी है। मैं एक एक करके कंपाउंड दे रहा हूं। पहला वाला सॉल्ट फॉर्म है, आप लोग डिसाइड कर लो सॉल्ट किससे बना है। फिर बेटा सॉल्ट फॉर्म है, ये भी आप डिसाइड कर लेना। तीसरा वाला सॉल्ट फॉर्म है, राइट। अभी आपको मालूम पड़ रहा है कैसे बनाए सॉल्ट। और आप बोल सकते हो भाई ये सॉल्ट फॉर्म है, सर ये तो सॉल्ट है ही नहीं बेटा, ये सॉल्ट है ही नहीं। मतलब अगर ये देखो आप, तो ये सॉल्ट फॉर्म हुआ है मेरा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से, अच्छी बात है भाई। ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से, भाई ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। सर ये तो अकेला खुद ही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल हैव ए हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक नेचर। मतलब इसकी H प्लस आयन सबसे ज्यादा, तो पीएच तो सबसे कम होना। तो भाई मैं कर दूं पहला वाला कंपाउंड नंबर 4, जिसकी पीएच बहुत ही कम है। ये मैं क्या लिख रहा हूं सर, ये मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ पीएच। बट अगर ऑर्डर ऑफ पीएच लिखते हैं तो सबसे कम पीएच किसकी है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि एसिड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी पीएच वैल्यू उसकी उतनी कम होगी, ऐसे ही बोलते ना। राइट, ये तो पकड़ लिया मैंने। इसके बाद आप सोचो क्या आएगा, आप सोचो बेटा क्या आएगा। चलो आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करता हूं, बनाइए बेटा। बेटा यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर ये है तो पीएच सबसे कम है, राइट। इसके बाद में क्या आएगा बेटा, सबसे इसके बाद में ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, द नेक्स्ट एसिडिक नेचर वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बना लेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिडिक है तो 1 आएगा। अब देखो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है, और ये क्या है बेटा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मिलता है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट। तो सॉरी, तो क्या आएगा, ये पहले सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आ गया NH4Cl, फिर आएगा बेटा Na2SO4, और सबसे आखिरी आएगा दैट इज द थर्ड वन, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब इसकी पीएच सबसे ज्यादा है और इसकी पीएच सबसे कम है, ये हो गया। अगर ये पीएच की ऑर्डर लिखते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की भी ऑर्डर वही होगी, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट वन। तो भाई ये 3, फिर ये 2 और फिर ये 1, एंड देन इट इज ए फोर्थ वन। बेटा ये एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है, ग्रेटर द एसिडिक नेचर ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। लिख लो बेटा यहां तक। ये है छोटे छोटे क्वेश्चन से सॉल्व हाइड्रोलिसिस से, एग्जाम में पूछते भी है। तो बच्चा है ना याद करते बैठता है, याद करना कुछ भी नहीं है, सब ये छोटा छोटा ट्रिक अगर समझ में आ गया सब कुछ आ जाता है। बेटा लो, देखिए बेटा आगे,
Which of the following salt will give acidic solution? Which of the following salt gives acidic solution? Which of the following salt gives acidic solution when dissolved in aqueous solution of, or when dissolved in water? चार ऑप्शन बना दूं मैं, NH4Cl, KHSO4, NH4Cl, KHSO4, then NaCN, then KNO3. But which of the following salt gives acidic solution when dissolved in water? अब आपको इसमें देखना है सॉल्ट बना किससे है। सर ये बना है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटा ये HSO4 है ना, HSO4 मतलब ऑब्वियसली ये पूरा ये आपका KOH तो आपके स्ट्रॉन्ग बेस से आ गया, और ये HSO4 मतलब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, राइट। ये आ रहा स्ट्रॉन्ग बेस, HCN वीक एसिड। हाँ भाई ये वीक एसिड है, वीक एसिड। ये आ रहा आपका स्ट्रॉन्ग बेस HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें देखो बेटा सॉल्ट राइट, आपको देखना है salt which is acidic in nature when dissolved into the water. राइट, थोड़ा सोचो अभी आप, आपको होना एसिडिक सॉल्यूशन मतलब नेचर शुड बी एसिडिक, तो एसिड स्ट्रांग होना, भाई ये भी स्ट्रांग एसिड है, ये भी स्ट्रांग है, यहाँ काम का ही नहीं है, और ये भी स्ट्रांग है, राइट। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग एसिड, भाई आपको एसिडिक नेचर होना, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस न्यूट्रल, काम का नहीं है, काम का है नहीं है क्योंकि न्यूट्रल है ना, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 आ जाती, छोड़ो। यहाँ पर आ जाओ बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर से ये न्यूट्रल हो गया, बचा कौन सा सर, फर्स्ट ऑप्शन, एंड आंसर शुड बी फर्स्ट वन। aqueous solution of NH4Cl is acidic in nature, right, is acidic in nature compared to remaining 4 salt। बन गया बेटा, लिख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, which of the following salt, which of the following salt gives basic solution मतलब alkaline solution when dissolved in when dissolved in water? Which of the following salt gives basic solution when dissolved in water? बेटा देखिए पहला वाला सॉल्ट है KNO3 का, अब आप अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा वाला आएगा बेटा NaNO2 का, राइट। थर्ड वन इज अमोनियम सल्फेट KCl लगा लो, एक अमोनियम सल्फेट है, और फोर्थ वन इज KCl है। आप देखिए बेसिक सॉल्यूशन होना, पीएच बढ़ के होना 7 से 7 से, तो ये आ रहा आपका स्ट्रॉन्ग बेस, बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड, चलो हटा दो, बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस HNO2 नाइट्रस एसिड, हाँ वीक एसिड है क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग थी, ये वीक है। अमोनियम बेटा ये आपका वीक बेस से आ रहा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये काम का नहीं है अपने क्योंकि न्यूट्रल है। बेसिक होना स्ट्रॉन्ग बेस होना ये भी काम का नहीं है बेटा, एक ये काम का और एक ये काम का। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो न्यूट्रल होता है ना, रहा क्या ये
बेसिक इन नेचर, सेकंड ऑप्शन। कोई डाउट? बना लो भाई। चलो अभी ले लो एक बेटा, 0.1 मोलार each of solution is given, each of following solution is given। बोलो नीचे कुछ सॉल्यूशन दे दूंगा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन सबकी 0.1 मोलार है। आपको बोल रहे हैं अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच, अरेंज देम बेटा, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। कैसे? पहला वाला बेटा HCOOK लगा दो, सेकंड वाला सॉल्ट फॉर्म बाय वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, थर्ड वाला सॉल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तीन बन गए बेटा, और एक बना लो। सर ये भी तो हो सकता, एक एडिशनली डाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चार ही होना। अब डाल दो। आपको ये कैसे अरेंज करना है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच, मतलब पहले हायर पीएच बाद में लोअर पीएच, मतलब मोर बेसिक एंड मोर एसिडिक, मोर बेस से मोर एसिडिक की तरफ चलना है। करके देखो बेटा आंसर आपको क्या था, ट्राई इट वंस। बेटा ये जो क्वेश्चन आ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में, देखो मैंने सॉल्ट लिख दिया है। अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच होना तो पीएच सबसे बड़ी उसकी होगी जो बेसिक इन नेचर का है। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। आपको क्या होना? बेसिक इन नेचर, भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों में अगर स्ट्रॉन्ग बेस में देखना चाहो, आपका Na का बेसिक नेचर और K के बेसिक नेचर में देखो तो पोटेशियम का बेसिक नेचर ज्यादा होता है, क्योंकि बेटा पीरियोडिक टेबल में जब डाउन दी ग्रुप आते हो मेटालिक नेचर बढ़ता है, तो सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा, तो पोटेशियम का मेटालिक नेचर ज्यादा, पोटेशियम से ऑक्साइड बनेगा, उसका बेसिक ऑक्साइड नेचर ज्यादा, और उस बेसिक ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करा के जो आप हाइड्रोक्साइड बनाओगे उसकी बेसिक ही नेचर ज्यादा। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर ज्यादा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? पहला वाला आएगा फर्स्ट, उसके बाद में आएगा 3। अब आ गया इन दोनों में, सोडियम यहाँ है गॉट द पॉइंट, और पोटेशियम यहाँ है, तो बेटा पोटेशियम का बेसिक अपना बेसिक नेचर ज्यादा है, तो क्या आएगा? देन इट विल कम एज ए 5, देन इट विल कम एज ए 4। बेटा रहा इसकी बात, ये कैसा है? न्यूट्रल है, और न्यूट्रल मतलब पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 आती है, तो 5 और 4 तो हो गया। अब बचा कौन बेटा? आपका सेकंड वाला। यहाँ पर आ जाइए बेटा, यहाँ पर आओगे तो एसिडिक इन नेचर तो है बट वीक बेस भी आ गया, तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब पीएच वैल्यू विल बी लेस देन 7, तो सबसे छोटा कर दो इसको, ये आ गया। एंड व्हाट इज दिस? इट इज द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ द गिवन सॉल्ट। ले लो बेटा इसको स्क्रीनशॉट उठा लो। चलो बेटा ये सब क्वेश्चन थे ना सॉल्ट वाले थे, थोड़े से अपन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के न्यूमेरिकल पार्ट भी देख लेंगे कैसे किए जाते हैं। 1 सेकंड। आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट दी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और कुछ डाटा दे देगा। अब आपके पास में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो चारों फॉर्मूले आपको याद होना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, उसकी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस पीएच, सब उसका आपको याद होना। इन्हीं ट्राई करेंगे भाई। कैलकुलेट कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाँ बेटा कैलकुलेट
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, कॉमा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकालना है, एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा अब एक तो पीएच निकालो, बाद में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब एच निकालो, बाद में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब केएच निकालो, राइट। दिया क्या है मैं बताऊंगा, देखो बेटा ये दिया है NH3 plus water and its tendency to form the base called as a NH4OH, एक तरह का वीक बेस बना दिया है, राइट। और यहाँ पर आपने उन्होंने के की वैल्यू भी दे दी है बेटा। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन भी तो देना है यहाँ पे, राइट। आपका ये सॉल्यूशन तो दे दिया है, मतलब ये अमोनिया प्लस वाटर यूज NH4OH तो दे दिया, लेकिन आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन जो दिया, तो आप एक काम करो ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच ऑफ 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaNO2, 0.1 मोलार NaNO2 का सॉल्यूशन है। देखिए बेटा ये सारी वैल्यू आपको इस सॉल्यूशन की निकालनी है, और आपको सॉल्यूशन की उसके सिवा आपको ये वीक बेस दे दिया है, लेकिन आपको साथ में KHNO2 की वैल्यू भी दे दिया है। बेटा वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया है, और वो वैल्यू है 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। ये आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड दिया है। अब सोचो बेटा इसको कैसे करना है, थोड़ा आप भी सोचो और फिर मैं करा के दूंगा। आपके पास फॉर्मूले से लगा के देखो क्या कर सकते हैं, डू इट वंस।